जैसे दोस्तों हम आप देखते होंगे किसी भी साबुन को या अरे जैसे दोस्तों हम आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट देखते होंगे, अगर वो ब्रांड बन गया है, बहुत पॉपुलर हो गया होगा, तो हम आप सोचते होंगे कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है, कैसे बनवाया है, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। नहीं दोस्तों, आज आप एक छोटे से कमरे से भी एक अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। उसके सारे प्रोसीजर A to Z, क्या क्या कागजात लगेंगे, कैसे लगेंगे, आप छोटा सा एक कमरा लीजिए और वहीं से ही अपने एक ब्रांड की, अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत करिए दोस्तों, और कर सकते हैं। ब्रांड कमरे से, छोटे कमरे से भी बड़ा बना सकते हैं। अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएं और वह प्रोडक्ट कौन सा बनवाएं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्या क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर हम कोई भी ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करना पड़ता है, ब्रांड बनाने में नहीं करना पड़ता है। आज तो हमारे पास ऐसी तकनीक आ गई है, ऐसी चीज़ें, मशीनरी हैं कि हमको अपना ब्रांड बनाना हो तो फैक्ट्री भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक छोटे से कमरे में अपना ऑफिस रजिस्टर्ड करिए, अपना कंपनी रजिस्टर्ड करिए और वहीं से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं उन्हीं से बनवा करके अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए, अपने ब्रांड को पॉपुलर कीजिए। ऑटोमेटिक आपकी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। इसके लिए आपको 10-20 लाख करोड़ रुपए की मशीनरी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑलरेडी 80% कंपनियां कर रही हैं। उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन वो दूसरे से प्रोडक्ट बनवा के वो मार्केट में बेच रही हैं और हम आप उसको यूज कर रहे हैं। आप कैसे करें, ये सारी प्रोसीजर बताते हैं A to Z एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेथिंग सोप के बारे में, नहाने का साबुन। जैसे नहाने के साबुन कई तरह के होते हैं, हर्बल होते हैं या जो है केमिकल बेस के होते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे जैसे सपोज दें जो बहुत सारे, किसी कंपनी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो भी आप ले लीजिए, चाहे ले लीजिए फुप्रिया ले लीजिए, चाहे लाइफ बॉय ले लीजिए, चाहे गोदरेज लीजिए, जो भी आप साबुन ले लीजिए, ऐसे साबुन की आज हम बात कर रहे हैं। तो क्या आप इसको बनवा करके नहीं बेच सकते हैं? आप भी बेच सकते हैं। उन्होंने भी अपना ब्रांड बनाने के लिए कुछ मेहनत किया होगा, तो आपको भी ज़मीनी मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए धीरे धीरे जब आपका ब्रांड बन जाएगा दोस्तों, तो आप भी पॉपुलर हो जाएंगे। ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक यूनिक सा नेम चाहिए। आप एक अच्छा सा नाम चॉइस करिए। नाम चॉइस करने के बाद उसका लोगो डिजाइन करिए। जिस नाम और लोगों से आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की पहचान होगी, तो दोस्तों उस दोनों का आपको क्या करवाना है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किस लिए करवाना है? जिससे कोई उसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। जैसे हम दोस्तों इस साबुन ले लिए हैं, ये बहुत पॉपुलर साबुन है, तो दोस्तों बहुत बिकता है। हर एक घर में 1-2 बट्टी साबुन ही पड़ा होता है। इस पे क्या है, आप मांगने जाते होंगे, उस साबुन का नाम मांगते हो, भैया हमको ये साबुन दे दीजिए। आप यहाँ तक ये भी नहीं जानते कि इसमें कौन कौन से केमिकल पड़े हुए हैं, कितनी मात्रा में पड़े हुए हैं, ये भी नहीं जानते होंगे किस कंपनी का है। सिर्फ आपको ये पता है कि हमको ये ब्रांड चाहिए, तो आपने ब्रांड नेम पूछा, हमने बता दिया। अब आपको क्या करवाना है? एक ब्रांड नेम ट्रेडमार्क करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है। फिर इस पे इतनी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। इस पे कंपनी का नाम मेंशन है, प्रोडक्ट का नाम मेंशन है, सारी चीज़ें इस पे मेंशन की गई है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग रूल्स होता है, तो जिस कंपनी से आप बनवाने जाएंगे वो सारे रूल्स, पैकेजिंग रूल्स जो भी होते हैं वो आपको कर देंगे। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको करना है, एक नाम चॉइस करना है। नाम चॉइस करने के बाद आप अपने साबुन की, रैपर की या पैकिंग की क्या कलर रखना चाहते हैं, क्या डिजाइन रखना चाहते हैं, इसके लिए आप 2-4 कंपनियों का रिसर्च कर लीजिएगा। जिस कंपनी का सबसे बेटर लगे उससे भी बेटर आपको डिजाइन करवाना है। कलर अपने हिसाब से आप चॉइस। अब आपने क्या किया, आपका कलर डिजाइन चेंज हो गया, आपने ये कलर रखना है और इसकी ये पैकिंग डिजाइन होगी, इतने ग्राम में होगी, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने सब कुछ जब डिसाइड कर लिया तो क्या हो गया, 2 काम आपका हो गया। आपने नाम चॉइस किया, पैकिंग डिजाइन डिसाइड कर लिया,
अब आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। वो कागजात अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं तो भी लेना पड़ेगा, मार्केटेड बाय करते हैं तो भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको कागज में क्या लोगे, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट बनवाना है तो जीएसटी नंबर ले लीजिए और कोई कागजात की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बनवाइए, मार्केट में सेल करिए, धीरे धीरे जब आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और कागजात आप लेते चलिए। और अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप इसमें करवा लेते हैं तो कंपनियों को भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीमें चलती है, आपको बैंकों से आसानी से ब्याज मिल जाएगा, वो भी सब्सिडी के लिए। इसके लिए आप जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें, सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर और इसको बड़े में बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड कर। ये हो गया दोस्तों, आपने क्या लिया, ब्रांड नेम लिया, ब्रांड नेम अपना पैकिंग डिजाइन किया। अब आपको जाना है, ढूंढना है किससे प्रोडक्ट बनवाना है। और जो छोटे मोटे कागजात हैं वो दोस्तों हमने लिख दिया है बोर्ड पे, अभी हम हटते हैं, आप देख लीजिएगा। फिर जिस कागजात के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो कागजात के बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। फिलहाल जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अब आपका हो गया नाम और डिजाइन। अब आपको कंपनी ढूंढना है, किस कंपनी से आपको बनवाना है। तो आपको दोस्तों थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप गूगल पे डालेंगे तो सारी कंपनियों के डिटेल आपके आ जाएंगे, आप वहां पे विजिट करिए। अब आपको कंपनी क्या देखना, जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में 10-12 साल से बना रही है तो उसके पास बनाने का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। और ये देखना इनके यहाँ कौन कौन सी कंपनी बनवा रही प्रोडक्ट, वो कंपनी जीएमपी सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो उनके प्रोडक्ट आपको खराब नहीं मिलेंगे, उनके प्रोडक्ट बनाए हुए बेस्ट क्वालिटी के मिले। तो आप 2-3 कंपनियों की इसी तरह से डिसाइड कर लेना, जिस कंपनी का रेट, रूल, रेजुलेशंस और जो उनके टर्म कंडीशन है, आप भी अपना एक जो है दोस्तों एग्रीमेंट बनाएंगे वकील के द्वारा कि हमारी पॉलिसीजियाँ हैं, हमारी क्वालिटी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हमको जो इसमें रॉ मटेरियल पड़ रहा है वो 100% होना चाहिए, हमारी क्वालिटी टेस्ट और टेस्ट लाइव रिपोर्ट के साथ हमको चाहिए। ये सब आप अपने एग्रीमेंट में बना लेना और जब बनवाने जाना तो बताना कि हमारे रूल्स हैं, उनके रूल्स क्या हैं, दोनों टाई अप कर लेना। फिर उसके बाद डन करके अब वहाँ पे आपको क्या वो मांगेंगे, आपसे जीएसटी नंबर मांगेंगे। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहें तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे या कंपनी का नाम मांगेंगे आपसे। दोस्तों कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगेंगे, आपसे कंपनी का नाम मांगे तो आप कंपनी नाम देंगे। जीएसटी नंबर चाहिए जिस पे बिलिंग होगा, जीएसटी नंबर मोस्ट कंपलसरी है, तो आपने जीएसटी नंबर दे दिया और कुछ नहीं देना वहाँ पे। अब उसके बाद आपको जो डिजाइन किया वो डिजाइन आप उनसे खुद करवाइए, वो सारी डिजाइनें आपको करके आपसे पूछेंगे। अगर आप उसको डन कर दिए तो आपका माल बना के 25 से 30 दिन के अंदर मिल जाता है फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद जब आप दूसरा री ऑर्डर उनके यहाँ करेंगे तो उसमें 8 से 10 दिन लगता है, आपको माल बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो अब आपके पास माल बन के तैयार हो गया, अब इसको आपको मार्केट में बेचना है, सेल्स की कला सीखना है। इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है दोस्तों। तो इसमें आपने जो 40-50 हज़ार का बनवाया है, 2000, 3000, 4000 पीस आपको बनवाना पड़ेगा, बनवाना है, बनवाए हैं आप, इसको बेचिए, दुकानदारों के द्वारा अपना बेचिए, सेल्फ की कला सीखिए। जब धीरे धीरे आपका सेल्फ का पूरा अनुभव हो जाए, 2 प्रोडक्ट ऐड करिए, 3 प्रोडक्ट ऐड करिए, 4 प्रोडक्ट, इसी तरह से एक एक प्रोडक्ट आप बढ़ाते जाइए। आपकी जब लगता है कि मैं मार्केट का गुरु हो गया हूँ, मार्केट हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है, तब आप उसमें 4-6 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब आपको लगता है कि मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तब आप फ्लॉप होने के चांस ना के बराबर है। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पैसा वेस्ट होता है उतना ही पैसा आपको अपना प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, ब्रांड बनाने में, उससे ज़्यादा आपको मार्केट में लगता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना जो है कम पूंजी में बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मार्केटेड बाय करके लॉन्च करिए। ये है कुछ कागजात दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीन पे पड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं, ये जो एमएल है 1 ग्राम में हो जाएगा, 50 ग्राम, 75 ग्राम और 100 ग्राम, जो भी हो दोस्तों आप उतने में लॉन्च कर सकते हैं।
ये हो गया बेथिंग फ्लोर। अब दोस्तों ये सारे कागजात हैं, आप कागजात देख लीजिए। जब भी प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना हो, जिस कागजात के बारे में नहीं समझ में आ रहा उस कागजात बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछेंगे, हम उस कागजात के बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। यहाँ पे हमने छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे कागजात को हम लिख चुके हैं। अब दोस्तों आपको प्रॉफिट की हम बात करें, अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो जो आप प्रोडक्ट बनवा के डायरेक्ट आप खुद सेलिंग कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, उसमें 70 से 80% आपके प्रॉफिट होंगे। अगर वही प्रोडक्ट आप एक सेल्फ टीम के द्वारा बेच रहे हैं तो उसमें सेल्फ टीम का खर्चा, एडवर्टाइज का खर्चा और सब खर्चे होंगे दोस्तों। तो ये सब तमाम खर्चे काटने के बाद 20 से 25% तब भी आपको बचेगा। और मेन बात यह है, यहाँ पे आप अपनी एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के खुद मालिक हैं, आप अपनी कंपनी के खुद मालिक हैं, आप किसी के दूसरे दबाव में नहीं है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना जो है बिजनेस खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। अगर इस ढंग से बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि हमको इससे जानकारी प्राप्त हुई, तो ये दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए, उनको भी ये बिजनेस अपना खड़ा करने के लिए सहयोग हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और कंटेंट बनाते रहेंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर दिया, एक लाइक आप लोगों की दोस्तों हम लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाती है। हम अगला वीडियो खोज करके बनाते हैं, जानकारी पहुँचाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए दोस्तों आपने जो अपना 10 से 12 मिनट का अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।